नमस्कार, बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ बिहार में। अभी कथारा मोड़ में उपस्थित है और यहाँ पर नुक्कड़ सभा का आयोजन हो रहा है अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ के द्वारा। और यहाँ हमारे यूनियन के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। हम सीधे बात करते हैं उनसे और जानने का प्रयास करेंगे क्या आज यहाँ पे नुक्कड़ सभा क्यों किया जा रहा है, क्या वस्तु स्थिति है। क्या नाम हो सर आपका? राजीव रंजन सिंह, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री। किस कार्यक्रम के तहत आप यहाँ ये नुक्कड़ सभा संचालित कर रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ पूरे देश भर में कोयला के मजदूरों को लेकर काम करती है और कोयला के क्षेत्र में जितने भी हिंदुस्तान में खदानें हैं वो आज एक संकट में आता दिख रहा है। और इसीलिए अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ ने आह्वान किया है कि हम कोयला के मजदूर, कोयला से जुड़े जो भी विस्थापित परिवार हो, दुकानदार हो या उनसे गांव जो प्रभावित होते हैं, उन सभी की सुरक्षा करना भी मेरी जिम्मेवारी है। और किस प्रकार का जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? किस प्रकार का विस्थापितों के लिए आप हक की लड़ाई कर रहे हैं? क्या लड़ाई है आपका, योजना क्या है, क्या क्या काम आपके द्वारा किया गया विस्थापितों के लिए? पहले तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ लगातार जो विस्थापितों के लिए एक आरआर पॉलिसी होता है उसमें प्रयास करती है कि मैनेजमेंट से बात करके अधिक से अधिक उनको जो शोषण पहले हुआ करता था, जमीन औने पौने दामों में ले लिया जाता था, नौकरियां नहीं दिया जाता था, टहलाया जाता था, इस पर एक सहमति बनी कि आप जब लेते हैं जमीन तो उसकी एग्रीमेंट करते साथ वहां पर वन टाइम उसका समाधान किया जाए ताकि विस्थापित परिवार जो पूरी की पूरी गांव जल जाती है, उसका सामाजिक समीकरण बदल जाता है, उसकी सुरक्षा करना प्रबंधक का काम है। क्या आपको लग रहा है कि अभी विस्थापित का हक का ऑन टाइम स्पॉट जो सेटलमेंट है वो हो पाता है? देखिए, आज भी विस्थापित देखते हैं दर बदर की ठोकरें खाने के लिए तैयार है। हमेशा जो है विस्थापित का मुद्दा हमेशा ज्वलंत मुद्दा रहा है। 40 साल से भी हम लोग देख रहे हैं कि मुद्दे का निराकरण नहीं हो पाया है। काफी यूनियन के नाम पर बड़े बड़े लोग अपने तरीके से काम करते हैं, अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हैं, लेकिन फिर भी वही संसाधन की कमी रहती है। जहाँ भी जरूरत है वो सामाजिक हित का काम नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पर आप जो बोल रहे हैं सही बात है। आज यही कारण है कि अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ ने आंदोलन शुरुआत किया है। अगर सारा चीज सुविधा मिल जाती तो मुझे सड़क पर आज पूरे कार्यकर्ता को सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या आपको लग रहा है कि सड़क पर आने पर समाधान हो जाएगी? हम लोग सड़क पर भी आएंगे, सदन में भी आएंगे और सरकार के सामने घेरेंगे भी, और सभी प्लेटफॉर्म पर। ये आंदोलन सिर्फ आज यहाँ खत्म नहीं होने वाली है, ये चरणबद्ध आंदोलन है, 4 चरणों में होगा। और 4 चरणों में होगा तो हम लोगों ने पहले अपने मजदूरों खदानों में आंदोलन किया, अभी सड़कों पर नुक्कड़ सभा हो रही है, फिर आगे इसकी सभाएं होगी। हम लोग ऑल इंडिया तक इस पर सभा करेंगे, वहाँ बात होगी। अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ के सफल नेतृत्व में हमको लगता है कि इन बातों को सुना जाएगा और निश्चित तौर पर एक अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। क्या वस्तु स्थिति है अभी कोल इंडिया की? जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है उसकी मंशा जो है देखा जा रहा है कोल इंडिया के प्रति काफी सकारात्मक नहीं है। आउटसोर्सिंग हो या फिर निजीकरण हो, इसके दौर में कोल इंडिया को धकेलने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया था कि भारतीय मजदूर संघ की जो कोयला क्षेत्र में काम करती है औद्योगिक इकाई है अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ, और इसके अपने कोयला प्रभारी है श्रीमान के लक्ष्मण रेड्डी जी। आज उनके नेतृत्व में आज पूरे देश भर में कोयला के मजदूरों की समस्या, खासकर अभी स्थिति जो आउटसोर्सिंग में चली गई है, हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, महासंघ रेड्डी साहब के नेतृत्व में ये सुनिश्चित किया गया कि आप ये सुनिश्चित करें कि कोयला मजदूरों जो हैं उनको 50% कंपनी के अस्थायी कर्मचारियों का अधिकार होना चाहिए निकालने का। आज जो घटती जा रही है कि मैं आउटसोर्सिंग में मैं पूरी खदान दे दूंगा, 80% आज खदाने से कोयला निकाल रहे हैं, 20% अस्थायी कर्मचारियों को बैठाने की आवश्यकता नहीं, इसका यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, 100% यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, 50% मिनिमम उससे आप निकालें, मुझे कोई इतराज नहीं है, जो संगठन को इतराज नहीं है, उनको भी काम मिलना चाहिए। लेकिन एक तरफा स्थायी कर्मचारियों को बैठाने का जो काम कर रही है ये भी नहीं होनी चाहिए, इसकी भी लड़ाई लड़ रही है महासंघ। अभी कथारा परियोजना हमारा CCL जो है उसकी क्या स्थिति है? काफी मैन पावर कम हो गया है, इसमें क्या बताइएगा आप? कथारा परियोजना के बारे में, कथारा के हमारे टीम है, हमारे यहाँ एक टीम व्यवस्था बनी हुई है जो केंद्र भी देखती है, सेंट्रल और कंपनी स्तर में भी देखती है और क्षेत्रीय स्तर पर। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारे पदाधिकारी है वो अपने संघर्ष कर रहे हैं और वो इसके बारे में और भी विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका।
क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ राजू स्वामी। और किस प्रकार से जुड़े हुए हैं आप यूनियन से? मैं कतारा क्षेत्र का क्षेत्र सचिव का दायित्व है और हमारा। क्या क्या लग रहा है आपको, जो घटती मैन पावर है, कोल इंडिया का सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और आप जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कथारा का, वहाँ भी कमोवेश स्थिति वैसा ही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे अभी प्रदेश के महामंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो बताया कि स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जिस रफ्तार से कर्मचारियों का घटनाक्रम चल रहा है, घटती विक्रम, प्रत्येक माह आप देख रहे होंगे कि रिटायरमेंट की जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। आज हम लोग पूरे कोल इंडिया का जो मेन पावर है वो 2 लाख से नीचे के स्तर पर हम लोग आ गए। तो उसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग इसको कैसे हम लोग बैलेंस करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के यहाँ पर लोग हैं। तो जो लोग अस्थायी हैं उनका कहीं ना कहीं कोल कर्मचारियों के साथ ही नाता जुड़ा हुआ है, चाहे वो चाय का दुकान हो, पान का दुकान हो, ऑटो वाले, जितने भी लोग जो है अपने धंधा करके जो अपने व्यवसाय चला रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ध्यान है। अगर आज हम लोग अस्थायी कर्मचारियों की संख्या इस तरह ही घटती रही तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो 80% उत्पादन जो है असंगठित क्षेत्र में हो रहा है, क्या वो बाजार में निकलकर खर्चा करने का उनकी क्षमता है? नहीं, क्योंकि उनको क्या मिलता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय मजदूर संघ ने उनकी भी चिंता को व्यक्त किया है, और आपका जो हाई पावर कमेटी के द्वारा उनका जो वेतन निर्धारित किया गया उस पर भी हमारी मुद्दा है, इस मांग पत्र में दर्शाया गया है। मोदी सरकार का जो स्थिति है, जो रवैया है कोल इंडिया के प्रति, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन उनका राजनीति पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी तो प्रेरित है। हाँ, हम उनकी सहयोगी जरूर हैं, लेकिन जब जब वो मजदूर विरोधी नीति लाए हैं, हम लोगों ने झंडा और डंडा लेकर के सड़क पर उतरा। ये कैसे हो सकता है? आप सहयोगी भी हो सकते हैं और उसके विरोधी भी हो सकते हैं। आप एक स्टैंड पर काबिल रखना होगा। नहीं, देखिए, आपको यही चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारा राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो है श्रमिक क्षेत्र में काम करने का दायित्व मिला हुआ है, और हम श्रमिक क्षेत्र में काम करते हैं, और श्रमिक के साथ कभी भी इस प्रकार का कोई भी, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, हम लोगों ने अगर हमारे श्रमिकों के सहयोग करती है तो हम उसकी जय जयकार करते हैं। लेकिन जहां हमारे श्रमिकों पर अगर किसी प्रकार के श्रमिक विरोधी नीति अगर लाती है, चाहे इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इसका विरोध किया है और सड़कों पर उतरा है। बहुत सारी ऐसी नीति मोदी सरकार की है जो मजदूरों के खिलाफ है, बावजूद भी आप जो है पूर्ण रूप से इसका विरोध नहीं करते हैं, मतलब हमेशा देखते हैं कि उसके जुड़ाव के क्षेत्र में रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी जो वर्तमान में आपको मालूम होगा कि जो असंगठित क्षेत्र में जो आज का जो स्थिति है, जो 80% जो हुआ, ये कोई बीजेपी का सरकार का लाया हुआ नीति नहीं है। ये आपका यूपीए की सरकार के समय का ही ये किया हुआ है, उस पर तो बीजेपी के सरकार ने मुहर लगा दिया। अब रहा सवाल कि अब वो फार्मूला को अपनाकर सरकार ने ये पाया कि उनका कम लागत में ज़्यादा उत्पादन। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि जब कोल उद्योग की स्थापना हुई थी तो उसमें नो लॉस और नो प्रॉफिट में काम करना था। यहाँ हम लोगों को व्यवसाय नहीं चलाना था, और हमारा कर्मचारियों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे सुधरे, इस पर भी सरकार जो है बहुत गंभीर थी। और आज आप देख रहे होंगे कि कोयला कर्मचारियों का एक लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा है। और क्या कहेंगे, क्षेत्र में जितने भी पदाधिकारी है काफी लूट खसोट में जुड़े हुए हैं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारी कमाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के जाल में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, पूरा शोषण कर रहे हैं, कोयला का भी उत्पादन कम होता है, दिखाते हैं ज़्यादा, आउटसोर्सिंग को मोटा पैसा देके काम करते हैं। इस पर आपकी जो यूनियन है वो क्या करती है? देखिए, ऐसा है कि करप्शन तो कितना है वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जो है इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। प्रबंधन तो चाहती है कि विभाग ये धीरे धीरे क्लॉप्स कर जाए, क्योंकि तभी उसका दुकान चलेगा। आज जो असंगठित क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसमें जितना उलटफेर हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सभी लोगों का शेयर बंधा हुआ, चाहे वो ऊपर के अधिकारी हो चाहे नीचे के अधिकारी हो, सबों का दुकान चल रहा है। इसलिए उन लोग भी चाह रहे हैं कि जो भी हमारा संगठित क्षेत्र में जो काम चलता है वो क्लॉप्स कर जाए, और यहाँ ऑल 100% जो है आउटसोर्सिंग का ही काम चले। आप ही का क्षेत्र में बीकेबी ट्रांसपोर्ट कंपनी यहाँ पर काम कर रही, खनन का काम कर रही है, भारी अनियमितता है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, 12 घंटे काम कराती है, और इसका मोटा जो कमीशन है यहाँ जीएम और पीओ खा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि
अब उन लोग क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं इस पर हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जब सब पता है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम हो रहा है उसका उसका एक कमिटी है, हाँ उसमें चर्चा होती है। तो चर्चा कौन करेगा? आप बोल रहे हैं कि हम मजदूर हित का बात कर रहे हैं, यहाँ के लोकल ग्रामीण विस्थापित का बात कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा कौन करेगा? अभी हमारे महामंत्री जी ने आपको बताया कि हमारा सिस्टमेटिक काम होता है, सबों को काम बटा हुआ है। हम जो है क्षेत्र के सचिव जरूर नहीं, आप क्षेत्र में है तो आपके क्षेत्र में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उस पर आपकी निगरानी नहीं है? एकदम जरूर है। तो इस पर आप क्या एक्शन लेते हैं? आपका यूनियन इस पर क्या एक्शन लेता है? एकदम हम लोग जो है बीच बीच में हम लोग जो अपनी जो एजेंडा देते हैं उसमें हम लोग अपना एजेंडा में इस पर कोई भी एजेंडा में सफलता आपकी बताए जिसमें आपका एजेंडा काम किया हो और वहाँ पर सकारात्मक पहल हुई हो? जी एकदम हुआ है। किसमें हुआ है कथारा क्षेत्र में? सुरक्षा से लेकर जैसे माइंस में जो भी हम लोग देखते हैं सुरक्षित, जैसे हॉल रोड हो, जैसे हम देख पा रहे हैं कथारा का जो है या झिरकी गांव है उसका बगल में 100 मीटर में ओबी का पूरा हैवी हिप बना दिया गया, गैस का रिसाव होता है, ग्रामीण तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इस पर आपने कभी आवाज उठाया? यस, हमारा भी संगठन इस बात को उठाया है, ठीक है, और ये ऊपर तक ये बात गई है, उस पर भी काम चल रहा है कि उस पर हम लोग कैसे उसका निदान करें। और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आज इस नुक्कड़ सभा के बारे में? देखिए, हम लोगों को अपना क्षेत्र में काम करने का अवसर है, हम लोग मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं और हमें उसी क्षेत्र में ही काम करना है, उसकी सुख सुविधा और उन पर होने वाली जो भी प्रबंधन अगर किसी प्रकार का अगर उस पर अगर किसी तरह अत्याचार करती है या उसका जो भी ज्वलन समस्याएं हैं उस पर हम लोग लगे रहते हैं कि ताकि उनका काम हो, और प्रबंधन की जो भी कमियां हैं उसको भी हम लोग टाइम टू टाइम जो हमारा एसीसी की बैठक होती है उस पर हम लोग ये बात पटल पर रखते हैं और उसका निराकरण भी होता है। बैठक का एक आधार आज के ड्यूटी में केवल खाना पूर्ति हो गया है, क्या इसी से आप प्रेरित है? नहीं, ऐसा बात नहीं है, या ऐसा आप जो सोच रहे हैं बैठक की खाना पूर्ति नहीं है, क्योंकि जो भी हम लोग वहाँ पर चर्चा करते हैं नेक्स्ट बैठक में उसकी जो है मिनट्स दिया जाता है कि कितने मुद्दों पर पॉजिटिव बात हुआ और उसका इम्प्लीमेंट किया गया। या आप जैसा समझ रहे हैं वैसी बात नहीं है, जो भी हम लोग बात रखते हैं और अगर अगला बार उसका काम नहीं हुआ तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं कि जो पिछला बैठक में जो बातें हुई उसमें कितना काम हुआ। आपके क्षेत्र में मुख्य एजेंडा क्या है, क्या क्या अवधारणाएं हैं जिस पर आप बात करना चाहेंगे कथारा क्षेत्र के बारे में, खासकर जिसके प्रतिनिधि आप हैं जो अपने यूनियन को यहाँ चलाते हैं? देखिए, अभी आपको हालांकि आपके पास एजेंडा यहाँ मौजूद है 1 से लेकर 5 बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आप किस क्षेत्र में यहाँ पे काम करना चाहते हैं? देखिए, अभी हमारे जहाँ हम कथारा कोलेरी में हैं, हाँ बिल्कुल हम वहीं की बात कर रहे हैं। कथारा कोलेरी में हम लोग बीच में बात में जो हम लोग करते रहते हैं, जैसे अभी वर्तमान में वहाँ जो कोयला स्टॉक में जो आग लगा हुआ है, कहीं ना कहीं राष्ट्र की हमारे चैनल के द्वारा ही उस मुद्दे को बहुत प्रखर रूप से दिखाया गया है। जी, आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया और भी जो यहाँ पत्रिकाएं चलती है उनके माध्यम से भी लोगों को ये आगाह किया गया कि राष्ट्र की संपत्ति को किस प्रकार जो है जलाया जा रहा है, और अभी वर्तमान में वहाँ पर जो है उसका रिहैंडलिंग करके कोयला का उठाव किया जा रहा है, लेकिन आग जो है वो काफ़ी लग चुका है। और एक 6 नंबर का भी जो हमारा कोयला स्टॉक है इस पर भी हम लोगों ने प्रबंधन से वार्ता किया है कि उसको भी जल्दी से डिस्पैच किया जाए, अन्यथा जब उसका एकमात्र एक ही विकल्प है कि हम कोयला जो निकाल रहे हैं उसका डिस्पैच हो। एक तो देश में भारी मात्रा में कोयला का कमी दिखा जा रहा है और इस तरह से जो सरकारी संपत्ति को जानबूझकर जलाया जा रहा है केवल टेंडर के लिए, ताकि फिर से हम इसको टेंडर में लाएं और पानी से उसको बुझाने का काम करें, तो क्या ये प्रबंधक का रवैया जो है सही है? नहीं, ये प्रबंधन के वाकई में रवैया सही नहीं है। आपको तो पहले भी आपके यूनियन के द्वारा क्या स्टैंड है? हम लोग जो है इसको यूनिट स्तर से लेकर क्षेत्र स्तर तक अपने एजेंडा में भी हम लोग दिए हैं। हमारा वासरी में एक यूनिट है, उसके माध्यम से हम लोग एजेंडा में इस बात को दिए हैं कि खाली खाना पूर्ति ना किया जाए, जो राष्ट्र की संपत्ति जल रही है उसको बचाना हमारा भी फर्ज है और प्रबंधन का भी कर्तव्य है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोग कोयला का उत्पादन करते हैं और कोयला का जिस प्रकार देश में आवश्यकता है और हम कहीं ना कहीं राष्ट्र की संपत्ति को जला रहे हैं, ये चिंता का विषय है। हम लोग बीच बीच में उसको आगाह करते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। ये थे बीएमएस के यूनियन के यहाँ लोग उपस्थित है और कोल इंडिया से संबंधित जो मुद्दाएं हैं उसको लेकर नुक्कड़ सभा कथारा मोड़ क्षेत्र में किया जा रहा था। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ बिहार। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।